आपने जो एडिशन देखा वो कैसा एडिशन था, मार्कोनिकॉफ था या एंटी मार्कोनिकॉफ था? सर सर बोरोन का होता मार्कोनिकॉफ एडिशन था। है। यस सर। आप अगर देख रहे थे तो बी पॉजिटिव की फॉर्म में था, एच माइनस की फॉर्म में था। हाँ सर, यस सर। तो एच बीच वाले कार्बन एटम पे गया मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, और बी किनारे वाले कार्बन एटम पे गया। मार्कोनिकॉफ रूल में आप यही पढ़ते हैं कि जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस कार्बन एटम पे जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, यस सर। और जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन एटम पे जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। राइट। यस सर। अब आप यहां पे जो बात लिखी है उसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि यहां क्या गलती है। The addition of boron to the double bond takes place in such a manner that the boron atom gets attached to sp2 carbon atom carrying greater number of hydrogen atoms. ठीक है। यस सर। The alcohol so formed looks as if it has been formed by the addition of water to the alkene in a way opposite to the Markovnikov rule. ये ना लाइन बहुत गहरी है। अगर आप इस अंग्रेजी को पढ़ोगे तो क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर यही कंपाउंड होता CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी पानी से रिएक्शन कराते तो क्या बनता था? CH3CHOH CH3 बनता था। राइट। यस सर। हाँ या ना? यही बनता था। यस सर। और अगर इसका एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट देखें तो क्या बन रहा है? CH3CH2CH2OH। हाँ या ना? ये मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है और इसी रिएक्शन का ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है। हाँ या ना? यस सर। और यही एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट इस केस में भी बन रहा है। हाँ या ना? यस सर। यस। आप अब देखो इसमें जो शब्द लिखे हैं उनको गौर देने की जरूरत है। 99% लोग इसको क्या समझ लेते हैं कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है। उसने शब्दों को बहुत गहराई से लिखा है। उसने क्या लिखा है? द एल्कोहल सो फॉर्म्ड looks as if it has been formed by the addition of water to the alkene in a way opposite to the Markovnikov rule. जो अल्कोहल बना है वो ऐसा लगता है इट लुक्स इन अ वे। समझ में आ रहा है? जो अल्कोहल बना है वो ऐसा लगता है कि प्रोपीन में या जो एल्कीन था उसमें वाटर का मार्कोनिकॉफ एडिशन या मार्कोनिकॉफ रूल से जो एडिशन हो रहा था उसके अपोजिट प्रोडक्ट बना है। यही लिखा है। यस सर। लोग बाग इसको समझ लेते हैं कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है। तो आपने ध्यान रखना है कि ये मार्कोनिकॉफ एडिशन है, ठीक है, जो एंटी मार्कोनिकॉफ जैसा दिखता है। और दिखने का रीजन क्या है? इसका प्रोडक्ट जो है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स के नहीं, हिसाब से। दिखने का रीजन क्या है कि आप जब मार्कोनिकॉफ एडिशन का प्रोडक्ट यहां देखते हैं तो H प्लस की फॉर्म में और यहां पर H माइनस की फॉर्म में। ये जो H का डिफरेंस है उस वजह से आपको ऐसा महसूस होता है। समझ में आ रही है बात? यस सर। यहां H हाइड्राइड की फॉर्म में है और वहां H हाइड्रोनियम की फॉर्म में है। इस वजह से ये डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप जब मार्कोनिकॉफ रूल देखते हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जब कभी भी किसी एसिमेट्रिकल एल्कीन में कोई एसिमेट्रिकल रीजेंट ऐड हो रहा हो तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम यानी ऐड होने वाला का पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन एटम पे जाएगा जहां हाइड्रोजन की अधिकता होती है, और जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन एटम पर जाएगा जहां हाइड्रोजन की कमी होती है। हाँ या ना? यस सर। एग्जैक्टली वही चीज यहां फॉलो हो रही है। जब आप देखते हैं H प्लस
और OH माइनस, तो ये पॉजिटिव पार्ट है, इस कार्बन एटम पे जा रहा है, ठीक, यानी इस कार्बन एटम पे जा रहा है, और ये निगेटिव पार्ट है, ये इस कार्बन एटम पे जा रहा है। यस और नो? यस सर। तभी ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये कंफ्यूजन हो सकता है कि आपके स्कूल वाले ये कहें कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है, तो प्लीज मत मानिएगा, एनसीईआरटी की लाइनों को मानिएगा जो कि थोड़ी गहराई से लिखी हुई है, ठीक है। ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन नहीं है, मार्कोनिकॉफ एडिशन है जो एंटी मार्कोनिकॉफ जैसा दिखता है या जिसका रिजल्ट एंटी मार्कोनिकॉफ जैसा है, राइट। इट इज 100% मार्कोनिकॉफ एडिशन, ठीक है जी, यस सर। क्लियर है? यस सर। ध्यान रहेगा। सर तो यहाँ पे क्लास रोकते हैं, राइट।